बंधुओं, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जन्म शब्द से होता है। जन्माद्यस्य यानी कि विच्छेद करेंगे तो जन्म बनेगा। और श्रीमद् भागवत का विश्राम श्लोक, सबसे विश्राम का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनसः तम नमामि हरिं परम। हरिं परम, ये विश्राम का श्लोक है। यानी कि भागवत का प्रारंभ जन्म से और विश्राम हरिं परम से होता है। हम लोग देखें तो हम लोगों के जीवन का प्रारंभ भी जन्म है, लेकिन भेद क्या है? भागवत जी का विश्राम परम हरि के चरणों में है, लेकिन हम लोगों का विश्राम हॉस्पिटल्स में, हम लोगों का विश्राम वेंटिलेटर पर, हम लोगों का विश्राम एक्सीडेंट से, हम लोगों का विश्राम किसी बड़ी दुर्घटना में, हम लोगों का विश्राम हार्ट अटैक से। मृत्यु, अंतर बस इतना है। भागवत का प्रारंभ और हमारा प्रारंभ एक तुल्य है, लेकिन बस भागवत के आश्रित आकर करना क्या है? इस मृत्यु को परम हरि के चरणों में परिवर्तित करना है। बस यही भाव करना है। सत्य बोला जाए तो कैसी स्थिति है हम लोगों की? हम लोग बस विचार करते हैं कि बढ़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी कन्या से विवाह हो जाए, बालक हो जाए, एक बढ़िया घर बन जाए, खूब बढ़िया परिवार व्यवस्थित हो जाए, नौकरी आदि सब बढ़िया रहे, आगे बड़े होकर बालकों का विवाह करें, उन्हें सेटल करें। बस इतना ही जीवन है। इतना ही यदि विचार करना है तो ये तो रावण का भी था। रावण के विषय में वर्णन आता है, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। रावण का शरीर कैसा? इतना विकराल देह, जैसे आजकल बॉडी बिल्डर्स का होता है ना, वैसा देह। हर व्यक्ति चाहता है मेरा शरीर बढ़िया रहे, मैं स्लिम रहूं, बढ़िया दिखूं। सुरूपम, रावण कोई कुरूप नहीं था। शास्त्रों में बताया गया रावण बहुत स्वरूपवान था, बहुत सुंदर था। और तथा वा कलत्रम, वैसी उसकी पत्नी थी मंदोदरी। एक बार के लिए तो जब हनुमान जी लंका गए तो मंदोदरी को देखकर कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए। कहीं ये तो माता सीता नहीं? रूपवती तो थी ही, लेकिन गुणवती भी थी। और तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। यश कैसा? तीनों लोकों में रावण का डंका बजता था। अरे नारद जी आकर वीणा में नारायण नारायण नहीं, रावण रावण करते थे। इंद्र आकर जल भरता था, वरुण देव आकर सारी सफाई करते थे। ऐसी स्थिति थी रावण दरबार की। और धनम मेरु तुल्यम, धन मेरु पर्वत के समान। अरे धन की तो क्या बात करें, पूरी लंका ही स्वर्ण की थी। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो सब व्यक्ति को चाहिए, लेकिन रावण की गति ऐसी क्यों हुई? क्यों? मनश्चैन लग्नम कृष्ण चरणारविंदम
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बस मन उसका ठाकुर जी के चरणों में निवेदित नहीं था। उसका द्वेष किससे था? राम से था। उसका द्वेष किससे था? नारायण से था। और वही एक बार पूर्णतया परिपूर्ण होते हुए भी बस वो एक बात के कारण ये सब होना उसके लिए व्यर्थ हो गया, शून्य हो गया।